पास करने के बाद भी जो सरकार भाजपा सरकार नहीं कर पाई, वो क्या 5 साल का में कांग्रेस सरकार कर पाई? नहीं, देखिए, सुनने वाले जो विषय उन्होंने कहा है वो किस हिसाब से कह रहे मैं मान नहीं सकता इस बात को। आज हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश उन्नति की ओर है। आज जो बीजेपी सरकार दे रही है किसानों को प्रति क्विंटल के हिसाब से दाम, वो कांग्रेस की वजह से है। आपको भी लगता है ये? नहीं, ऐसा कोई कांग्रेस की वजह से क्यों देगी भाई? हमारी सरकार केंद्र में, हमने वादा किया था, उस वादे को हमने निभाया है। आज कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन अगर बात किया जाए विकास की तो बेहतरीन विकास हुआ है छत्तीसगढ़ में 5 साल में। बेहतरीन क्या हुआ है? बेहतरीन उन लोगों खुद अपना विकास किया है। घोटालों के अनगिनत घोटाले आज भी चक्कर काटे के लोग जेल में गए हुए। और बीजेपी के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी के पास कुछ रोड मैप नहीं था, लेकिन चूंकि कांग्रेस से जनता नाराज थी, इस वजह से बीजेपी जीत कर आई। देखिए, बीजेपी जो काम करने का तरीका है, और बीजेपी काम करती है, काम पर ही विश्वास करती है। तो बहुत जल्दी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, पावर पाना चाहते, पद पाना चाहते, तो कितना खतरनाक हो सकता है आने वाली राजनीति में? नहीं, एक चीज हमने ठीक कहा कि अभी जो नए युवा लोग चाह रहे हैं कि बहुत जल्द आगे बढ़ना चाहते, राजनीति में आगे बढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने समझने का प्रयास करें उनके जीवन के सफर और संघर्ष को, और कुछ ऐसे पहलू जो अभी तक अनभिज्ञ रहे हैं उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान है वह बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किशोर महानंद जी की, जो वर्तमान में प्रदेश मंत्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, उससे पहले हम जानना चाहते हैं कौन है किशोर महानंद जी, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई आपकी? जी, किशोर महानंद नमस्कार करता है सबसे पहले आपको। एक सामान्य से कार्यकर्ता है, छोटा सा कार्यकर्ता है, और सामान्य से परिवार से है। जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता हूं, और बूथ से लेकर आज लगातार राजनीति में काम करते हुए, समाज सेवा करते हुए, लगातार समाजों के बीच में जाना, लोगों के दुख सुख में खड़ा होना, और वहां से जो प्रेरणा मिली कि समाज के साथ साथ अगर हम राजनीति में आगे बढ़ेंगे तो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, तो शुरुआत समाज से ही है। जो मेरा छोटा समाज है, नीचे रोजी मजदूरी करने वाला हमारा बहुत बड़ा ऐसा भव्य रूप वाला समाज नहीं है, रोजी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, और ज्यादातर हमारे समाज के लोग रोजी मजदूरी का कार्य करते। जी, आपका राजनीति में आने के पीछे का उद्देश्य क्या रहा, क्या सोचा राजनीति में आए? राजनीति में आने का उद्देश्य एक ही है कि राजनीति में रहकर आप समाज की और देश की जो सेवा कर सकते हैं वहां पहुंचकर ही कर सकते हैं, क्योंकि समाज के ऐसे बहुत सारे कार्य करने होते हैं समाज हित में, और देश हित में बहुत सारे भी ऐसे अवसर आते हैं काम करने के लिए। तो राजनीति में रहकर ही वो कार्य करना संभव है। जी, आप सक्रिय रूप से राजनीति में कब आए और किनको देखकर राजनीति में आए? आपके आदर्श कौन हैं? मेरे आदर्श है अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैंने उनका भाषण सुना, और उस समय उनको देखकर उनकी जो शैली बोलने की, और लोगों को उनको खाली नाम से ही, और जब कोई व्यक्ति उनको देखता था, माननीय अटल जी को देखना और सुनने से ही लोग आकर्षित होकर उनके सभाओं में जाना, कहीं भाषण चल रहा हो तो वहां खड़े हो जाना, ये सब देखकर उनसे ही मेरे प्रेरणा स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी जी है। उनको देख के मैं जुड़ा हूं, और लगातार मैं उनकी बहुत सारी यादें हैं, यादें को संजो कर। जी, ज़्यादातर ये देखने सुनने को मिलता है सर कि जिनसे भी हम पूछते हैं कि आपका राजनीति में आने के पीछे कारण क्या रहा, तो समाज सेवा, देश सेवा, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो उनका एक ये सर्कल बन जाता है पावर वाला, पैसा मनी जो भी रहता है। तो क्या ये आम बात हो गई है कि शुरुआत में जन सेवा, मानव सेवा, समाज सेवा का नाम से आते हैं राजनीति में, उसके बाद फिर पावर गेम में खेलने लग जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सबका अपना मत है। मेरा मानना ये है कि मुझे एक अवसर मिले, क्योंकि मैं एक निम्न और सामान्य परिवार से आता हूं, और मेरे समाज में जो स्थिति परिस्थिति है सभी जानते हैं, उसको उस जगह में रहकर कैसे सुधार किया जा सकता है, और कैसे समाज के लोगों को अच्छी शिक्षा, दीक्षा और अच्छे उच्च स्थानों पर
ले जाया जा सके माध्यम बनेगा, ऐसा करके मैंने ही इस रास्ते को चुना है। और मुझे निश्चित रूप से एक दिन ईश्वर इस रास्ते पर कामयाबी देगी और निरंतर मैं आगे बढ़ रहा हूँ उस रास्ते पर, और अच्छा ही होगा समाज के हित में और देश हित। कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे किसी और पार्टी में ट्राई करना चाहिए? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। लगातार मैं काम करते हुए आ रहा हूँ और मुझे दिन प्रतिदिन यहाँ ऊर्जा मिल रही है और लोगों की प्रेम स्नेह भी मिल रहा है, और प्रेम स्नेह से मिलने से मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से मैं बहुत सही जगह हूँ और बहुत अच्छा कर रहा हूँ। जी, छत्तीसगढ़ 25 वर्ष का हो चुका है, मतलब युवा हो चुका है। जी, आपको लगता है कि अभी तक जितने भी यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, एक बार युवा को भी मौका मिलना चाहिए? युवा को मिलना चाहिए मौका, क्यों नहीं मिलना चाहिए? कार्य करने की शैली युवाओं में है, सीनियर सिटीजन में है, और जो अनुभव की बहुत ही महत्वपूर्णता है, अनुभव है काम करने की, तो प्रदेश को चला सकते हैं। प्रदेश की जो आव हवा है, प्रदेश में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, सभी का हित लेकर प्रदेश के विकास के लिए जनता की सेवा कैसे की जा सकती कर सकते हैं, और जिसको भी अवसर मिलता है वो काम करता है। जी, 25 साल में से 8 साल कांग्रेस के पास और 17 साल बीजेपी के पास। ये कितना कुछ बदलाव आया है, विकास की राह में कितना आगे बढ़े छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ का देखिए, जिस समय प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो सरकार थी उसमें बहुत उठापटक हुआ, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लगातार 15 वर्ष जो प्रदेश के अंदर में सुशासन रहा है और प्रदेश को बहुत ही शानदार और जानदार मुख्यमंत्री मिले। 15 वर्षों तो लगातार जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन कार्यकाल पूरा किया है और जनता की सेवा में खड़ा उतरे हैं, और छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम शीर्षक में रखा गया है। धान के कटोरे के नाम से जाना गया छत्तीसगढ़ प्रदेश, और छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बही है, और चारों ओर जो आप सड़कें की जाल देख रहे, सड़कें की जाल बिछी है, विकास चारों दिशा में हुआ है। जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 3 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 15 वर्ष रही है, 15 वर्ष में अनगिनत कार्य किए हैं माननीय रमन सिंह जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। विकास की गति बहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं रोजगार की, अभी प्रति व्यक्ति आय की, तो जब कांग्रेस का सरकार था 5 साल 18-24 तक, तो उनका ये कहना था कि जो बेरोजगारी दर है वो 0% आ गया है, पूरा देश में सबसे शून्य। तो क्या 15 साल राज करने के बाद भी जो सरकार भाजपा सरकार नहीं कर पाई, वो क्या 5 साल का में कांग्रेस सरकार कर पाई? नहीं, देखिए, सुनने वाले जो विषय उन्होंने कहा है वो किस हिसाब से कह रहे मैं मान नहीं सकता इस बात को। आज हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश उन्नति की ओर है, छत्तीसगढ़ प्रदेश विकसित प्रदेश है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनगिनत खजाने भरे पड़े हैं। छत्तीसगढ़ बेरोजगार नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में कार्य करने की आपको इच्छा शक्ति चाहिए। आप किस इच्छा से काम कर सकते हैं, या हमारे युवाओं को काम देने के आप अगर मुखिया के रूप में 5 साल काम किए, कांग्रेस सरकार में काम किए, तो कुछ काम नहीं हुआ। कि एक तो कोई बता दे, वहां मैं मुखिया से भी ये कहूंगा कि अगर 5 साल आपने राज किया है कांग्रेस सरकार में, तो 5 साल में ऐसा कौन सा आपने एक तो ईटा रखा, विकास कार्य किया कि बता दिया जाए कि हाँ भी मेरे 5 साल के कार्यकाल में ये अनगिनत कार्य हुए। हम आज गिना सकते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी कार्य रहा है, उनका अनगिनत कार्य हुए, कॉलेज हुए, हॉस्पिटल्स हुए, रोडें बनी है, कई सारे कार्य ऐसे हुए जो आप हर जगह देश लोगों की आंखों में दिख भी रहा है। और ये कह नहीं सकते कभी भी कांग्रेसी कि हमने कोई काम किया है, या तो बता दे या दिखा दे कि हमने एक ईटा रखा है 5 साल में। इसी कार्यक्रम में सर हमारी मुलाकात चर्चा हुई थी भूपेश बघेल जी से, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका कहना था कि आज जो बीजेपी सरकार दे रही है किसानों को प्रति क्विंटल के हिसाब से दाम, वो कांग्रेस की वजह से है। आपको भी लगता है ये? नहीं, ऐसा कोई कांग्रेस की वजह से क्यों देगी भाई? हमारी सरकार केंद्र में, हमने वादा किया था, उस वादे को हमने निभाया है, और निश्चित रूप से जो हमने कहा है वो क्या है, मोदी जी की गारंटी है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की देना, क्यों नहीं दिए भाई? हमारे प्रधानमंत्री आवास के हमारे गरीब भाई बहन को प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं दिया? लाखों लोग बेघर हो गए हैं, जिन्होंने अपना पैसा लेने के दर दर भटकने लग गए। एक आंदोलन किया भारतीय जनता पार्टी ने, पूरी प्रदेश की जनता साथ में हुई और भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर कांग्रेस को खाड़ फेंका है, क्योंकि कांग्रेस कि उन्हें उनके साथ न्याय नहीं किया, अन्याय किया। वो अन्याय के चक्कर में वो खुद के साथों साथ निपट गए, और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर जनता ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार बनाकर आज प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बह रही है। जी, इसी कार्यक्रम में सर हमारी चर्चा हुई थी टी एस आवा जी से। तो उनका कहना था कि
सिर्फ पंचायत विभाग है उसमें काम नहीं होता, जिसकी वजह से मैं इस्तीफा देकर अपने आप को वहाँ से अलग किया। लेकिन अगर विकास का बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में विकास हुआ है। आंतरिक कलह थी जिसकी वजह से हर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस वजह से आज कांग्रेस सत्ता में है। लेकिन अगर बात किया जाए विकास की तो बेहतरीन विकास हुआ है छत्तीसगढ़ में 5 साल में। बेहतरीन क्या हुआ है? बेहतरीन उन लोगों खुद अपना विकास किया है। घोटालों के अनगिनत घोटाले आज भी चक्कर काटे के लोग जेल में गए हुए। पंचायत मंत्री जी ने अपना खुद ही इस्तीफा सौंप दिया था, क्यों नहीं हुआ विकास? उन्होंने देखा कारण कि कुछ काम नहीं हो रहा है। स्वयं शंभू बन के जो काम करे थे, प्रदेश को लूटने का काम किया भूपेश बघेल ने, ये जनता ने देखा है। जनता ने देखा है और जनता ने बहुत बर्दाश्त किया है। और हमारे पूर्व में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय अरुण साव जिन्होंने एक काम किया, जो ये प्रताड़ित कर रहे हैं, जो प्रताड़ित का एक नारा दिया था, और नहीं सही वो बदल करे वो, और जनता ने उसको हाथों हाथ लिया और उस सरकार को जो जिन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया उसको बदल दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना और मुख्यमंत्री हमने विष्णुदेव साय सरकार को बनाया है जनता ने। क्या ये सच है कि क्योंकि प्रदेश में सिर्फ 2 ही पार्टी हैं जहां लोग अपना एक विचारधारा अब उनके साथ जोड़ते हैं, कांग्रेस और बीजेपी? कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार का इतना आरोप लगा है कि उन पर जनता विश्वास नहीं कर पाई, और बीजेपी के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी के पास कुछ रोड मैप नहीं था, लेकिन चूंकि कांग्रेस से जनता नाराज थी, इस वजह से बीजेपी जीत कर आई। देखिए, बीजेपी जो काम करने का तरीका है, और बीजेपी काम करती है, काम पर ही विश्वास करती है। बीजेपी काम करती है और काम के नाम पर ही वोट मांगने जाती है, और जनता से वोट मिलता भी है और जनता वोट देती है। आज जिस तरह से अब कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का ये नाता है भ्रष्टाचार का। आज अनगिनत लोग भ्रष्टाचार में फंसे हुए, कई इनके बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता जेल से बेल पर है और कई लोग जेल पर है। तो ये उनका रहा है, उनका नेचर ऐसा। भारतीय जनता पार्टी में आपको मिलेगा तो हमारे विकास के नाम पर हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक प्रधानमंत्री सड़क ग्राम सड़क योजना का जो रास्ता बताया था, आज पूरे देश के अंदर में वो विकास की जो गाड़ा है उन्होंने जो बोया है, जो प्रधानमंत्री आवास रोड का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क वाला, उन लोगों ने सहारा है। और पूरे देश ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज भी नमन करते हैं। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को, हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता, उनको सत नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा राज्य दिया जहां पर विकास की अनगिनत गंगा बही और आज भी विकसित हो रहा है उनके आशीर्वाद से। जी, इसी कार्यक्रम में सर दोनों जो उप मुख्यमंत्री शर्मा जी और साहू जी उनके साथ हमारी चर्चा हुई थी। तो कुछ समय पहले की बात है, 5-6 महीना, तो उनका कहना था कि जो वादा किया था बीजेपी सरकार जनता से, वो वादा 1.5 साल में पूरा कर चुकी है, और आने वाला जो 5-3 साल और है उसमें हम अलग से काम करने वाले हैं, ताकि जो 2047 का जो एक डेडलाइन बनाया हुआ है कि विकसित छत्तीसगढ़, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो आपको लगता है कि वाकई में 1.5 साल में जो सभी वादे किए गए थे उसको पूरा किया जा चुका है? तो देखिए, वादे जो किए हैं हमने, वादे विकसित में से किए जा रहे हैं। वो पूरे जो हमने वादे किए, प्रधानमंत्री आवास की बात किए थे, हमने पूरा किए। मैं बहनों को हमने हमारा योजना महतारी योजना वाला, धान हमने किसानों तो वो किसानों को धान का वो दिया, बोनस दिया है, और ये भी कर ही रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और कर रही है लगातार। और आज विकास की गति बड़ी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि एक और हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय है, और दोनों लेफ्ट और राइट में विजय शर्मा जी है, और साथ में अरुण साव जी है। दोनों मिलकर और पूरी कैबिनेट मिलकर प्रदेश के अंदर विकास की गति और सारे जनता के वादे को निभाकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आगे प्रगति होगा और प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम सूचियों में होगा विकास के नाम पर। अभी तक कैबिनेट मंत्री में जो एक्सपेंशन का होना था वो हो नहीं पाया। अभी भी 2 ऐसे मंत्री पद खाली जिसको भरा नहीं गया। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार जितना होना चाहिए, ताकि अलग अलग विभाग में बेहतर तरीके से काम हो सके। ये काम तो हो ही रहा है, काम होता है, काम तो और बनाना ही चाहिए था। समय विलम्ब हो रहा है, कोई बात नहीं, बहुत जल्द हो जाएगा उसका। जी, माताजी वंदन योजना, जो ये योजना बीजेपी सरकार द्वारा लाया गया था, मास्टर स्ट्रोक रहा है जीत के पीछे का कारण में। तो आपको क्या लगता है कि इसका दूसरा फेज शुरू करना चाहिए, क्योंकि बहुत से महिलाएं ऐसे जो भी इससे वंचित हो? महतारी वंदन माताओं के लिए आया गया है और उसमें काम हो रहा है और भी अच्छे से होगा, और सभी माताएं बहनें ने उसको सहारा है और उसके स्वरूप में आशीर्वाद भी दिया। देखिए, पंच से लेकर पार्लियामेंट तक प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, और आज पूरे देश में सभी लोगों को ये आभास हो गया कि प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया और आशीर्वाद दिया है।
संविधान बचाओ यात्रा कांग्रेस पार्टी लगातार निकाल रही है। साथ ही जो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना है वो बाहरी और छत्तीसगढ़ियों के बीच में एक लाइन खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या लगता है वास्तविक में इस पर ध्यान देने की जरूरत है बीजेपी को? देखिए, प्रदेश के अंदर जो भी है सब प्रदेश के हैं, और प्रदेश में ये जाति धर्म समाज देकर कार्य नहीं किया जाता। विकास कार्य होता है, सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का नारा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास ये लेकर चलती है, और सबका विकास होता है और सभी के लिए काम करती है भारतीय जनता पार्टी। किंतु ये भारतीय जनता पार्टी पक्षपात नहीं करती। जी, संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है कांग्रेस, क्या लगता है कि वाकई में संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में कब था, किनके पास था, ये पूरी देश जान चुकी है, पूरी दुनिया जानती है। खाली एक संविधान का बुक दिखा देने से नहीं होता कि संविधान खतरे में। अरे संविधान को खतरे में तो आपके पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कईयों बार संविधान की धज्जियां उड़ा दी। आपके नेता राहुल गांधी ने भी संविधान की धज्जियां उड़ा दी संसद में। तो ऐसे संविधान बचाव वाली बात करते पहले खुद ही समझ जाए कि संविधान को क्या खेल बना लिया उन्होंने। संविधान का मजाक न उड़ाए, संविधान को अपनी जगह रहने, संविधान के नाम से राजनीति न करे। संविधान देश का सर्वोच्च संविधान है, पूरे दुनिया का सर्वोच्च संविधान है हमारा संविधान, और कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। जी, आपराधिक घटनाओं में कहीं ना कहीं उसका ग्राफ बढ़ा है। क्या लगता है कि बीजेपी इसको कंट्रोल करने में उनसे चूक हुई है? कभी समझ नहीं पा रही कि कैसे इसको कंट्रोल करना है। नहीं, ऐसा आपराधिक घटना बड़ी ऐसा कोई बात नहीं है। घटना होती है लेकिन बड़ा नहीं है। हमारे जो प्रदेश के गृह मंत्री है, अच्छे अनुभवी है, तेज तर्रार है, इस पर अंकुश लगा रहे और काम भी हो रहा है बड़ी तेजी से। आज देखा जाए तो आप बस्तर में देखिए नक्सल का किस तरह से सफाया हो रहा है। ये उनके काम कौशल का परिचय देता है कि आप काम किस गति से कर रहे हो, किस दिशा में कर रहे हो, कैसे कर रहे हैं, और उसका अंजाम भी भोगना पड़ रहा है ऐसे नक्सली लोग को। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, लेकिन जिस प्रकार का घटनाएं अभी कुछ समय पहले हुई है, जैसे कंवरदा की बात कर ले या फिर बड़ौदा बाजार की बात कर ले या बिरनपुर की बात कर ले, क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या ये जो एक धब्बा लगा है कैसे इससे निपटेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से एक बहुत शांत प्रदेश है और खुशहाल प्रदेश है, और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया वाली जो बात कही जाती है वो ऐसे ही नहीं कही जाती। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया है और शांत प्रदेश है। इसके अंदर ये साजिश के तहत से जो काम किया जाता है प्रदेश को बदनाम करने के अंदर, प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का, ये ओछी राजनीति है। ये सबसे हट के काम करना चाहिए। प्रदेश के अंदर सुशासन होना चाहिए, प्रदेश के अंदर अच्छी राजनीति हो, अच्छे विचारों से आइए। आप भी राजनीति मैदान में है, जनता ने आपको नहीं चुना, आपको साइड किया, भारतीय जनता पार्टी चुना, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलिए। आने वाले से भी तैयारी करिए, फिर लड़ेंगे, लेकिन जनता के साथ विश्वास के साथ काम करिए। जनता के साथ गेम न करे, खेला करोगे तो जनता खेल देती है और सीधा आपको बिठा के रखिए। आने वाले कब तक आप बैठेंगे, आप खुद चिंता करें, आप कहां से पिछड़े हैं। जी, रोजगार बहुत बड़ा इशू रहा है सर। वर्तमान में जो स्थिति भी है वो बहुत खतरनाक है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अगर 8-10 हज़ार की नौकरी करी, दूसरी फील्ड में जाकर ये तो चिंता की विषय है। आपको क्या लगता है सरकार इसमें किस प्रकार से मदद कर सकती है? देखिए, सरकार हर क्षेत्र में मदद कर रही है। बहुत सारे ऐसे अवसर अभी कुछ हमारे शिक्षक लोग का कुछ कारणवश उनको परेशानी आ रही थी और बहुत ही ज्यादा वो हताश हो चुके थे। लगभग 2600-2700 लोग, जिनका कैबिनेट में बैठकर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनके लिए रास्ता निकाला गया, उनको व्यवस्थापन किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विष्णुदेव सरकार की सरकार है जो विचार करके उनको कैसे व्यवस्थापित किया जाए। सारे हमारे अपने प्रदेश के हैं, बच्चे हैं हमारे लोग, उनकी चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसी को वंचित होने की जरूरत है, सबको सबकी चिंता कीजिए, सबका ध्यान रखा जाएगा। जी, जो नशा का कारोबार है दिन प्रतिदिन जो युवा है उनको अपने चपेट में ले रहा है, तो इसे निपटना ही बहुत जरूरी है। अलग अलग प्रकार से जो भी बाजार में उपलब्ध है दवाई या फिर ड्रग्स, नशा, नशीली चीजें, तो इस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। तो इस पर सरकार कैसे काम करने वाली, कैसे इसको टैकल करेगी? देखिए, सरकार इसके पीछे भी लगी। आप आए दिन देखते हैं बहुत सारे ऐसे तस्कर आते हैं, तो तस्कर को पकड़कर पुलिस हमारी एकदम अलर्ट है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और लगातार जितने भी नशाखोर के जो बड़े माफिया लोग को पकड़कर इनको अंजाम तक पहुंचाने का काम कर रही है, और बहुत जल्दी इनका सफाया होगा और प्रदेश के अंदर वे सारी चीज व्यवस्थित हो जाएगी। जी, एक और मांग उठ रही है सर कि गाय को राज्य का पशु मतलब उसको
बनाया जाए, उसको दर्जा दिया जाए, आपको भी लगता है कि ज़रूरी है? बिल्कुल देना चाहिए, उसमें कोई ऐसा सोचने वाला विषय नहीं है, क्योंकि गाय हमारी माता है और हम निश्चित रूप से हर क्षेत्र में उनकी पूजा अर्चना करते हैं और एक अच्छी अच्छी पहल होगी और अच्छा एक संदेश आएगा। जी। एक और बात है सर, जैसे कि हम बात करते हैं शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा में बढ़ोतरी या फिर उसमें जो भी वर्तमान सिस्टम है उसमें बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। नई शिक्षा नीति ज़रूर है लेकिन उस पर काम उतना तेज़ी के साथ नहीं हो रहा है। क्या इस पे और ज़्यादा काम ध्यान देने की ज़रूरत है? नहीं, काम तो चल रहा है, काम में थोड़ा गति आएगी, बहुत जल्द गति आएगी और बहुत अच्छा भी होगा। शिक्षा नीति के साथ साथ बहुत अच्छा शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा और अच्छा होगा प्रदेश के अंदर। जी। जो अभी नए चेहरे हैं, युवा चेहरा है, वो राजनीति में आ रहे हैं लेकिन उनके पास संयम की कमी दिखती है सर। तो बहुत जल्दी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, पावर पाना चाहते हैं, पद पाना चाहते हैं, तो कितना खतरनाक हो सकता है आने वाली राजनीति में? नहीं, एक चीज आपने ठीक कहा कि अभी जो नए युवा लोग चाह रहे हैं कि बहुत जल्द आगे बढ़ना चाहते हैं। राजनीति में आगे बढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, आपको अनुभव प्राप्त करने की जरूरत है। आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। एक शिखर पाकर फिर धड़ से नीचे गिर जाने से नहीं होगा। सीढ़ी चढ़ना है तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे आप, तो निश्चित रूप से आप जो चाह रहे हैं राजनीति में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन निरंतर विश्वास के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप राजनीति में सक्सेस होंगे। जी। आज आप जहाँ भी हैं, क्या अपने पद से, पोजीशन से और काम से संतुष्ट हैं? देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से, मैं एक बूथ का कार्यकर्ता, बूथ से वार्ड, वार्ड से मंडल, मंडल से जिला, जिला से प्रदेश, और लगातार काम करते हुए मैं आज यहाँ काम कर रहा हूँ। आज भी प्रदेश ने मुझे प्रदेश मंत्री का संगठन में दायित्व दिया है, मैं काम कर रहा हूँ। राजनीति में काम करते हुए, संगठन में काम करते हुए इच्छा तो होती है और अनेक पदों पाने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे पर विश्वास करके यहाँ पे बैठाया और भी हमारे लिए बहुत कुछ सोच के रखी है और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ करेगी और हम उनके साथ हैं और आगे रहेंगे। जी। तो आने वाले समय में विधायक, मंत्री के रूप में आपको देख सकते हैं? देखिए, राजनीति में आया है तो निश्चित रूप से सीढ़ी जैसे शुरुआत होती है, आदमी पार्षद भी बनता है, विधायक भी बनता है, मंत्री बनेगा, सांसद बनेगा, ये राजनीति की शुरुआत है। और राजनीति में आया ही उसी माध्यम से, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अवसर मिलेगा तो जाकर वहां प्रदेश, देश का और समाज का सेवा करने के लिए, उसमें इच्छा क्यों नहीं होगी। राजनीति में सबकी इच्छा होती है, इच्छा निश्चित रूप से है। कहीं ना कहीं अवसर मिले तो हम आगे बढ़ेंगे और पार्टी के जो भी निर्देश हो, आदेश होगा, उसका पालन करते हुए कदम के ताल मिलाकर आगे बढ़ेंगे। राजनीति के अलावा आपकी रुचि और किसमें है? राजनीति के अलावा हमारी समाज सेवा में बहुत रुचि है। हम समाज सेवा की महत्वपूर्ण कहते, क्योंकि समाज में यही एक ऐसा जगह है जहां आप जितना कार्य करो उतना कम है। आज जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से जो लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, उनका नाम लेते हैं, आप पूरे दुनिया के अंदर पुस्तक में खोद लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। गूगल सर्च कर लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे महाअनुभव लोगों को ले आते जो देश के लिए, समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते, चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से, चाहे जलवायु की दृष्टि से हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे देश के लिए हो। ऐसे काम करने वाले को लेकर आते हैं तो हमें भी लगता है कि कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए देश के लिए, समाज के, निस्वार्थ भाव से। तो निश्चित हम आगे भी, हमारे मन में देश की सेवा, समाज सेवा करेंगे। जी। अगर आप राजनीति में नहीं आ रहे थे तो क्या करते रहते? राजनीति में नहीं आए तो हम समाज सेवा किए रहते हैं जिंदगी से, क्योंकि हमने जब से होश संभाला है हमारे मन में एक ही चीज है कि हमारा समाज दबा कुचला समाज है और उस समाज को ऊपर उत्थान के लिए समाज के अंदर में नशा मुक्त, शिक्षा युक्त ये अभियान हम चला रहे हैं और इसके माध्यम से हमारे समाज में अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो, नशा मुक्त हो और अच्छे अच्छे पदों पर स्थापित हो। यही हमारी इच्छा रहती है और आगे भी हमारा ये रहेगा। जी। एक आखिरी सवाल सर, कुछ साल पहले जो चुनाव हुआ नगर निकाय का, नगर निगम का, तो उसमें बीजेपी एक तरफा जीत हासिल की है। तो क्या ये लगता है जो अभी तक जो 2 साल का समय रहा है बीजेपी के पास, वो उसका काम का नतीजा है, या कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि कांग्रेस के पास वो एक नहीं तो सर प्रतिनिधि या फिर जो एक आगे लीडर होता है, लीडर से भी कमी? क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास पाया है, भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में और सभी हमारे प्रदेश के एमएलए को कमल के निशान पर वोट देकर
प्रदेश में सरकार बनाया। उसके 6 महीने बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होता है और उस विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया। ठीक उसी तरह नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति को देखकर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को आशीर्वाद दिया और उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर जब भी आती है प्रदेश के अंदर, चाहे पूरे सभी प्रदेश के नगर निगम में, नगरीय निकाय में, नगर पंचायत, नगर पालिका में काम की अनगिनत कार्य होते हैं और काम अनलिमिट कार्य होते हैं और विकास कार्य थमता नहीं, कार्य चलते जाता है। आज भी अगर आप पूछे जाओगे अधिकारी वर्ग से तो जब प्रदेश सरकार बीजेपी की रहती है तो वहां फाइल बना के पैसा उनके पास पड़ा रहता है कि हम जगह ढूंढे कहाँ विकास कार्य करना है, कहाँ भवन मवाना है, कहाँ रोड बनाना है, क्योंकि कमी नहीं है यहाँ पर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मी सरकार है, जहां पे माता लक्ष्मी बैठती है उस कमल फूल के निशान पर, तो वहां धन की कोई कमी नहीं है, विकास की गति बहती है और विकास निश्चित रूप से होता है। आज प्रदेश में प्रदेश का पूरा नक्शा विकास के क्षेत्र में गति प्रगति दिन तो आगे बढ़ते जा रहा है, विकास हो रहा है। आज शहर के अंदर भी बहुत सारे विकास के ऐसे काम चल रहे हैं और आगे भी देखेंगे बहुत अच्छा काम होने वाला है। जी, बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले हमारे साथ चर्चा की। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? मुझे आज TNR न्यूज के द्वारा जो है मेरा इंटरव्यू लिया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तो आगे इस न्यूज़ के साथ बने रहें आप, और देश और प्रदेश के विभिन्न जानकारी आपको उनके माध्यम से मिलेगी। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो आप सुन रहे थे किशोर महानंद जी को, जिनका कहना है कि जो विकास का काम हुआ है वो सिर्फ बीजेपी के शासनकाल में हुआ है, जो कांग्रेस का शासनकाल रहा है उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। खैर ये सब तो आप भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है और कौन सी पार्टी कितना काम कर रही है। साथियों फिलहाल इस कार्यक्रम में इतने ही, अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक अनुमति लीजिए, नमस्कार।